Hello everyone, welcome back to my channel. This is day 3 of part A and target is for 30 days. ये है आपका CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस जून अटैम्प्ट के लिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 3 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। देखो, इस चैप्टर पे आप प्लीज़ तभी मूव करिएगा जब आपने सेकंड चैप्टर अपना अच्छे से प्रिपेयर किया है, बिकॉज जब तक आप वो नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आया कि मेंबर्स के हम किस मेंबर शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है मेंबरशिप एंड ऑल, बेनिफिशियल ओनर्स कौन होते हैं, वो आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सेकंड चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट किया है। नाउ एज़ यूजुअल सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये चैप्टर किस कैटेगरी में है, ए कैटेगरी में। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कांट स्किप दिस चैप्टर। ठीक है, तो लेसन आउटलाइन देख लेते हैं। अब लेसन आउटलाइन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो। इसमें काफ़ी और हैं, बट अगर आप ये करके जाओगे तो आई मेक श्योर कि अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मेंबर्स डेफिनेशन, मेंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेंबर्स की डेफिनेशन क्या है आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेंबर्स की डेफिनेशन क्या है। फिर मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, अगर आपको किसी कंपनी में मेंबरशिप चाहिए, शेयर्स चाहिए उसके, तो आपको देखना है कि आप किस किस तरीके से मोड्स के थ्रू आप मेंबर बन सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय वे ऑफ MOA, अगर आप कंपनी के ही मतलब स्टार्टिंग में MOA सब्सक्राइब कर लेते हो, MOA का पार्ट हो जाते हो, तो आप वैसे ले सकते हो। ट्रांसमिशन के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और वेरियस चीज़ें होती हैं, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर मतलब जो इशू आता है उसके थ्रू ले सकते हो। तो ये सारे मोड्स हैं। ठीक है, एंड हु मे बिकम मेंबर, अब इसमें भी एक चीज़ होती है कि आप मेंबर, कौन कौन मेंबर नहीं हो सकता। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, या फिर अगर हो सकती है तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड ऑल। तो मेंबर की कैटेगरी में आप ये लगा लो कि इंडिविजुअल प्लस अदर जो आपके वो होते हैं पर्सन्स की डेफिनेशन में, और जो भी आता है उसमें ये आपका आएगा कि कौन कौन हो सकता है। फिर सेसेशन ऑफ मेंबरशिप आप वॉलंटरीली भी हो सकती है, बाय एक्ट ऑफ लॉ भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन कंपनी। अब देखो, ये यूट्यूब पे मैंने अच्छे से डाल रखा है, ये आपका सेक्शन 90 है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन कंपनी। तो बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि बेनिफिशियल ओनर्स कौन होते हैं। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना यूट्यूब पे। ठीक है, फिर राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, देखो बहुत बार ना ये क्वेश्चन आता है राइट्स एंड लायबिलिटीज़, तो अच्छे से ना आप कम से कम नहीं तो 8 ईच, मतलब राइट्स और लायबिलिटीज़ दोनों याद करना, वहाँ जाके एटलीस्ट आप 5 तो लिख सकते हो। ठीक है, और वीटो पावर, देखो वीटो पावर ना मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी इस पर अच्छे व्यूज़ हैं, और इसकी मैंने जो PDF है वो भी इसमें अटैच कर रखी है नोट्स की। ठीक है, अब देखो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। ये आपके शेयर होल्डर्स, ये आपके टोटल शेयर होल्डर हैं। ठीक है, अब ये और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कैसे? डज नॉट कंसेंट टू दी प्रपोजल ऑफ कंपनी, कोई भी एक प्रपोजल पास हुआ और उसमें इन लोगों ने प्रपोजल मतलब अग्री नहीं करा, दे डिसेंट दी प्रपोजल, और इन्होंने कंसेंट दे दी, तो ये क्या होंगे, आपके डिसेंटेंट होंगे। ठीक है, और एक्चुअल में क्या होता है कि इनको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, मतलब काफ़ी जो कम क्वांटिटी में होते हैं जो अग्री नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेसन आउटलाइन है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू, मतलब आप एक एक चीज़ को वो करोगे कैरी। ठीक है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करोगे, हर चीज़ को अटैम्प्ट करोगे, और फिर एट द एंड डू नॉट स्किप। एज यू ऑल नो, टेस्ट योर सेल्फ ऑफ मॉड्यूल ICSI, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर आंसर्स बहुत जल्दी मैं इसके अपलोड कर दूँगी, सो डोंट वरी। ठीक है, और ये आप चेकआउट कर सकते हो जो इसका और इसका यूट्यूब है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये था आपका चैप्टर 3 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स डे 3 का। ठीक है, ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।